जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जन्माष्टमी का पूरा दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जन्माष्टमी का पूरा समय उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और लड्डू गोपाल का उसके घर में आगमन हो जाता है। भक्तों, इसी वजह से जन्माष्टमी का विशेष महत्व रहता है। भक्तों, द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के जन्म दिवस पर स्वर्ग में देवताओं की फूलों की बरसात हुई। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है और 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और भक्तों, जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह से जन्माष्टमी के बारे में बताया जाता है कि आप कुछ अच्छे कार्य करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, तो कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें करने के लिए शास्त्रों मना किया जाता है। भक्तों, इन बातों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुखद समय की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है उसी प्रकार भद्र के महीने में श्री कृष्ण की पूजा और उपवास का महत्व है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों न हो जाए कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भूलकर भी ये 5 चीजें कभी किसी को ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है और भगवान कृष्ण आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वे हो जाएंगे। विस्तार से बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय राधे कृष्ण। भक्तों, उधार लेना या देना मित्रता के रिश्ते को खराब करता है। यह सच है कि कर्ज अक्सर रिश्तों में दरार डाल देता है। जब कर्ज चुकाने की बात आती है तो बड़ी से बड़ी योजनाएं और नेक इरादे भी नाकाम हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो जाता है। दोस्तों, किसी को उधार देता है तो इस वजह से कि उसके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके। कुछ व्यक्ति सामाजिक परोपकार निभाने के लिए उधार दे देते हैं। उधार लेने से न सिर्फ लोगों के साथ हमारा रिश्ता खराब होता है बल्कि परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। क्या आप जानते हैं, खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो ऐसा ना करें। क्या है वो चीजें, आइए देखते हैं। भक्तों, इस जन्माष्टमी पर सबसे पहले जान ले कि भगवान कृष्ण से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दे। जैसे कि भगवान कृष्ण से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, लड्डू गोपाल से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और उनसे जुड़ी पूजा की सामग्री व जयंती माला आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर ना दे, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से भगवान लड्डू गोपाल दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह लाभ नहीं मिल पाते हैं
जो भगवान कृष्ण आपके लिए करने वाले थे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें भक्तों, जन्माष्टमी के पवित्र दिन को धन प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। भगवान लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर आगमन करते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो उसे पैसे उधार ना दे, और जन्माष्टमी के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं वह धन कभी लौट कर नहीं आता। इस समय धन देने वाला और लेने वाला भी दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का, भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करने का विधान है और भगवान को खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन इन चीजों को भगवान को चढ़ाने के अलावा किसी व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। सुबह सुबह या फिर शाम के समय आपसे कोई दूध, दही, छाछ उधार मांगने आए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी ये चीजें नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को अगर आप भगवान को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। भक्तों, भगवान कृष्ण के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगर आप किसी व्यक्ति को भेंट देना चाहते हैं या फिर उपहार स्वरूप कोई चीज देना चाहते हैं तो खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर नहीं देनी चाहिए। मित्रों, हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। भक्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भक्तों, जीवन में कलम को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार अपनी कलम को किसी के साथ बांटना या फिर किसी से कलम उधार लेना तरक्की में बाधक हो सकता है। तो जन्माष्टमी के मौके पर अपनी कलम किसी को ना दे। हमारी संस्कृति में कुछ चीजों को हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, और खासकर शाम होने के बाद, जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही या उधार पैसे मांगने आता है तो जन्माष्टमी पर सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। भक्त, तो माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और भगवान लड्डू गोपाल भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को कभी नहीं मिलता। भक्तों, जन्माष्टमी के पवित्र समय में आपको उन सारी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप चाहे तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाजार से नए कपड़े खरीद कर किसी को दे सकते हैं। और भक्तों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था पुरुष राशि में, और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है, या 6 तत्व होते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा, इसके साथ सोमवार या बुधवार का होना यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 26 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 26 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। सोमवार का दिन होगा। सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेंगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेंगी। इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 27 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं
तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों, निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस सहयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस योग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग, तो जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक और चीज, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है, तो इस बार एक ही दिन है। 26 अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है, तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जरूर इस बार का जन्माष्टमी का व्रत रखें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है, जन्माष्टमी के बारे में पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वही इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त देर रात 12 से लेकर 12:45 27 अगस्त तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। योग का समय 26 अगस्त दोपहर 3:50 से लेकर 1936 अगस्त को सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो कुल अवधि जो पूजा के मिलने वाली है वो है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। पौराणिक पुस्तक और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय में हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद ले। भक्तों, घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपकी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि आपके की राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।